हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर सीरीज का ये 10th लेक्चर है। पिछले 9 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करे। सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग अनसॉल्व के कराया है ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। सारे क्वेश्चन कराया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, वो आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सबमिट किया है। जो लोग ने नहीं सबमिट किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सबमिट कर ले ताकि मैं आप लोग को चेक करके बता सकूं कि आपने क्या मिस्टेक्स की है। तो चलिए, आज के वीडियो में एक आखिरी वीडियो है ये। इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं आप लोग की बात को सुनते हुए एडमिशन ऑफ पार्टनर पहले शुरू करूंगा। अगर वो फिनिश हो गया तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फाइनल अकाउंट्स के लिए बोला है, तो उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक आखिरी क्वेश्चन है जो अनसॉल्व का आप लोग का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दे रहा हूं, आप लोग उसका स्नैपशॉट लेके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोग का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो सिंपल सी बात यहां पे लिख लेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 और यहां पे लिख लेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग को पुरानी बैलेंस शीट दिया है, कोई टेंशन नहीं है। लायबिलिटीज को लायबिलिटी में लिख देंगे, असेट्स को असेट में लिख देंगे। असेट्स में से सिर्फ एक चीज को नहीं लिखेंगे, वो है आप लोग का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग को क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, तो उसको कट कर लीजिए क्योंकि वो पिछले साल का कैश का बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। अब खाली ऊपर मेंशन देख लेना कि आप लोग को क्या क्या दिया हुआ है। बिल्डिंग है, एम्बुलेंस है, स्टॉक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, और वहां पे कैपिटल फंड, बैंक लोन और आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। खाली चीजें ध्यान देना क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई चीजें रिसिप्ट पेमेंट में आती है, तो उस पे जाके फिर क्या करना पड़ता है, हम लोग को डॉट मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब में दिया आप लोग का रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड पे 2 ही चीजें होती है, या तो आप लोग की लायबिलिटी होगी या तो क्या होगा आप लोग का इनकम। सब में पहले दिया हुआ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस जो होता है काय का होता है, या तो कैश या तो बैंक। कभी कभार मेंशन किया होता है, कभी कभार मेंशन नहीं किया होता है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो समझ जाने का वो कैश का ही बैलेंस है। पिछले साल का जो 4000 होगा यही वापस लिखा होगा, मतलब पिछली बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 4000 था, देखो इसको मतलब कट करो, वो यही होगा सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप लोग का क्या होता है, इनकम, तो आई लिख लीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है आप लोग की, इनकम, तो आई लिख लीजिए उसके आगे। हॉस्पिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू लिखा हुआ है, रेवेन्यू कैपिटल लिखा होता है, हम लोग लायबिलिटी में लिखते थे, रेवेन्यू लिखा है तो कहां लिखेंगे उसको, असेट्स में, सॉरी इनकम में लिखेंगे, मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट साइड फिनिश। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे भी 2 ही चीजें मिलती हैं, या तो आप लोग के एक्सपेंसेस होंगे या तो आप लोग का क्या होगा, असेट्स होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। परचेस ऑफ ड्रग्स, कितने का है ड्रग्स है, 2000 रुपए का, बराबर ना। इंक्लूड 40,000 फॉर 17-18। ये ईयर जो है आप लोग का 18-19 है, क्योंकि ईयर एंडिंग 2019 दिया है, तो स्टार्टिंग 18 रहेगा, तो मतलब 18-19 है। पिछला जो है 17-18 है, तो उसमें 40,000 रुपए किसका है, उसका इंक्लूड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसमें से। ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का ये एक्सपेंडिचर में आएगा, परचेस ऑफ ड्रग्स। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस। ऑनोरियम टू डॉक्टर, ऑनोरियम मतलब ये होता है कि कोई विजिटिंग डॉक्टर होता है, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में काम नहीं करता, क्योंकि हॉस्पिटल की बात चल रही है तो हमारे इधर काम नहीं करता है, वो कभी कभार आता है विजिट करने के लिए, और उसको हम लोग उसके बदले जो पैसा देते हैं उसको ऑनोरियम बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। उसके बाद लिखा है बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है आप लोग का, असेट्स। देख लीजिए पिछली बैलेंस शीट में अगर फर्नीचर दिया है क्या, पिछली बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है मतलब इसको जाके आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो फर्नीचर। अगर पहले से बैलेंस शीट होता था तो उसमें जाके ये वाला अमाउंट जाके क्या करते थे, ऐड करते थे और लिखते थे परचेस, क्योंकि पेमेंट साइड पे दिया मतलब नया खरीदे। चलिए आगे आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बैलेंस कैरिड डाउन। ये काय का बैलेंस है आप लोग को पता है, अभी मैंने बताया था, कैश या तो बैंक का। अभी क्वेश्चन में कैश है तो उसको कैश समझ लीजिए, तो वहां वो कहां पे आ जाएगा आप लोग का, असेट्स में। हो गया। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वैल्यू 22,000। ड्रग्स की वैल्यू है एंड पे 22,000 की। तो देखो स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में बताया था कि आप लोग को स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर दिया होगा तो आप लोग को एक उसका फॉर्मेट बनाना है, बराबर ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू ड्रग्स कंज्यूम, क्या लिखेंगे, टू ड्रग्स कंज्यूम। फिर उसमें क्या लिखेंगे, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग।
तो ये क्लोजिंग यहां पे आएगा और दूसरा इफेक्ट उसका कहां पे रहेगा, असेट्स में रहेगा, तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्क डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस। तो जाके ऊपर बिल्डिंग और एम्बुलेंस पे क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। बिल्डिंग और एम्बुलेंस आप लोग को मिलेगा पुरानी बैलेंस शीट में मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट में जाके स्टार मार्क कर लीजिए बिल्डिंग और एम्बुलेंस पे। डेप्रिसिएशन आप लोग को पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, अभी मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होना, तो बिल्डिंग में से और एम्बुलेंस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर असेट की वैल्यू कम हो गई तो हमारा क्या है, लॉस। लॉस कहां पे दिखाते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड में। तो दो इफेक्ट मालूम पड़ गए, लेस फ्रॉम रिलेटेड असेट और एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो लाइफ मेंबरशिप को यहां से माइनस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। बहुत लोग यहां माइनस करके नहीं दिखाते, डायरेक्टली कैपिटल फंड में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक ही बात है, कोई रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग का। अब आप लोग की सारी मार्किंग्स हो गई, तो हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जहां जहां एडजस्टमेंट था उस पर क्या करना था, आप लोग को स्टार मार्क करना था। लाइफ मेंबरशिप फीस पे आप लोग ने नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आप लोग की लायबिलिटी होती है, तो स्टार्ट में लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट दिया हुआ आप लोग का 11 लाख। इनर कॉलम में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैपिटल फंड पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर होगा। नेक्स्ट है बैंक लोन। तो बैंक लोन आप लोग की लायबिलिटी होती है, जगह छोड़ना है क्योंकि कैपिटल फंड में बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। बैंक लोन का अमाउंट आप लोग का दिया हुआ है 6,50,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हो। बैंक लोन के बाद है आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का बिल देना बाकी था। किधर लिखेंगे उसको, इनर में लिखेंगे। क्यों इनर में लिखेंगे, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज आप लोग को देखो पेमेंट साइड पे मिला था पहले ही कि आप लोग ने ड्रग्स का पेमेंट किए है पिछले साल का, तो इसलिए मैंने उसको कहां लिख दिया, इनर में लिख दिया, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज आप लोग को मिल चुकी है। सोल्यूशन बाद में करेंगे, समझाऊंगा सिंपल तरीके से। पहले ये बता दे रहा हूं आप लोग कि आप लोग चुटकियों में पहले पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स, मतलब स्टार्टिंग के सिंपल मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग का बिल्डिंग क्या होता है, असेट्स लिख लीजिए। बिल्डिंग बराबर है, बिल्डिंग आप लोग की वैल्यू दिया हुआ है 10,50,000। इनर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर हम लोग ने स्टार मार्क किए थे, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 आप लोग का है। उसके बाद है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस भी एसेट होता है आप लोग का, वैसे भी एसेट में ही दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एम्बुलेंस की वैल्यू दिया आप लोग को 4 लाख। इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी क्या दिया हुआ है आप लोग को, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाला। याद है सबको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एनपीओ बहुत नकली सा है, एकदम फटाफट मेहनत करोगे तो एकदम इजी लगेगा। आगे है स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये इसकी पोस्टिंग यहां पे नहीं करने का, इसको ये क्या आता है, इसका एक फॉर्मेट है जो मैंने आप लोग को बताया अभी, ठीक है ना, तो वहां पोस्टिंग करना है उसकी। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है हम लोग का हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। तो असेट होता है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। कितना अमाउंट है देखिए जरा हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का आप लोग का 3,04,000। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 3,04,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर में। उसके बाद है आप लोग का कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आप लोग लिखते नहीं है पुरानी बैलेंस शीट का। चलिए अब आते हैं आगे। आगे है आप लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये भी कैश का ही बैलेंस होता है पिछले साल के, उसको भी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है 2,22,000। तो यहां पे लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 2,22,000। बच्चे खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे, अभी आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं बोला खुश हो जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर क्यों खुश हो जाएंगे। खुश इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया है, और दिया होता भी तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग कर चुके हैं उसको सिंपल तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद दिया आप लोग को लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करना था, कैपिटलाइज करने वाला था। आपकी मर्जी, अगर आप लोग को यहां लिखना है लिख के माइनस करके पूरा, क्योंकि पूरा कैपिटलाइज बोला है तो पूरा माइनस करके यहां पे ऐड कर सकते हो, माइनस करके ऐड, या तो डायरेक्टली करते हैं। मैं डायरेक्टली करता हूं। हाँ चलिए, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया जरा देखिए। लाइफ मेंबरशिप फीस आप लोग की 30,000। डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहां माइनस करके वहां शो भी कर सकते हो, दोनों तरीका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद आप लोग का हॉस्पिटल रिसिप्ट्स इनकम होता है, तो यहां पे लिख लेते हम लोग बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट्स।
कितना दिया हुआ है देखिए हॉस्पिटल रिसिप्ट आप लोग का 5,10,400। तो यहां पे लिख लेते हैं 5,10,400। ये हो गया आप लोग का हॉस्पिटल रिसिप्ट्स। उसके बाद आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे दिया है परचेस ऑफ ड्रग्स, बराबर ना। तो अब इसका क्या था, हम लोग का एक फॉर्मेट था। अब वो फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, टू ड्रग्स कंज्यूम्ड। अब मुझे पता है कि ज्यादातर लोग भूल गए होंगे कि ये फॉर्मेट कैसा था और कैसा बनाते हैं। तो सब में पहले था इसके अंदर ओपनिंग, सब में पहले क्या था ओपनिंग, फिर उसमें क्या था एड परचेसेस, फिर था लेस क्लोजिंग। ये तीन चीजें थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कहां से मिलेगा, मैंने बताया था, आप लोग को नहीं याद होगा तो रिपीट कर दे रहा हूं। ओपनिंग, जब भी आप लोग को स्टॉक ऑफ मतलब ड्रग्स का स्टॉक या क्या बोलते हैं मटेरियल का, सॉरी स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक या मेडिसिन का स्टॉक या स्टेशनरी का स्टॉक देगा, तो समझ लेने का आप लोग ये फॉर्मेट बनाने का है। ओपनिंग कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो आप लोग को ड्रग्स दिया हुआ था, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना दिया है 42,000। तो याद रखना ओपनिंग कहां से मिलेगा, चाहिए तो आप लोग लिख के रख लो साइड में फॉर्मेट बना के कि ओपनिंग कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से। फिर आता है परचेसेस। परचेसेस कहां से मिलेगा आप लोग को, पेमेंट साइड से। पेमेंट साइड पे दिया हुआ देखिए सब में पहले 1,60,000। आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात है, आप 1 लाख, वहां पे 2 लाख दिया हुआ है और आप लिख रहे हैं 1,60,000। वहां पे कितना दिया हुआ 2 लाख, 1,60,000। मैंने बताया था आप लोग को करंट ईयर का जो अमाउंट रहता है हम लोग सिर्फ वही लेते हैं। तो 2 लाख में से 40,000 पिछले साल का है, तो यहां पे सिर्फ हम लोग कितना लेंगे 1,60,000। क्लियर है, ये मैंने लिख दिया, बराबर है। अभी बाकी जब आएगा तो हम लोग उसका बनाएंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब वहां पे जो 40,000 था वो पिछले साल के ड्रग्स का पेमेंट था। तो पिछले साल की मतलब पुरानी बैलेंस शीट में वो अमाउंट होएगा, देखो ड्रग्स लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ ड्रग। तो उसमें से क्या कर देंगे, आप खुद सोचो कि आप लोग की 50,000 रुपए की ड्रग्स का पेमेंट बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, आपने 40,000 रुपया पे कर दिए, बराबर ना। तो 40,000 रुपया पे कर दिए तो वो जो लायबिलिटी थी आप लोग की क्या होगी, कम होगी। तो उसमें से आप लोग को क्या करना है, माइनस करना है, बराबर ना। जैसे आप लोग कोई फर्नीचर खरीदते थे, जब फर्नीचर समझो एग्जांपल बिल्डिंग दिया होता था वहां पे 40,000, तो बिल्डिंग क्या होती थी आप लोग की बढ़ती थी ना, खरीदोगे तो वहां पेमेंट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते थे आप लोग, ऐड करते थे। अभी यहाँ पे कहाँ दिया आप लोग को, पेमेंट में दिया हुआ है, लेकिन वो क्या है लायबिलिटी है। लायबिलिटी को अगर पे करो तो क्या होती है, वो कम होती है, तो इसलिए माइनस करेंगे, लेस रीपेड। कितना रीपे करें आप लोग ने, सिर्फ 40,000, बराबर ना। अभी भी 10,000 रुपए क्या है आप लोग का बाकी है, तो यहां पे लिख लेंगे 10,000। क्लियर है, ये ध्यान देना। यहां पे 1,60,000 क्यों लिखे, चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। 2 लाख में से 40 क्या कर दिया आप लोग ने, माइनस कर दिया, क्योंकि 40 ये साल का नहीं था, पिछले साल का था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर होता है 85,000, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग टू सैलरी टू स्टाफ कितना है 85,000। उसके बाद आप लोग का दिया हुआ है टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर। ऑनरेरियम टू डॉक्टर कितना दिया हुआ है, 4 लाख। रियम टू डॉक्टर कितना है 4 लाख। उसके बाद है आप लोग का ऑनरेरियम डॉक्टर के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, तो यहां पे लिख लेंगे टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कितना दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, तो यहां पे मेंशन कर लिया उन्होंने 18,000। उसके बाद है आप लोग का फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है आप लोग का असेट्स, वो है 45,000, तो यहां पे लिख लेंगे फर्नीचर, वो कितना है 45,000। उसके बाद है आप लोग का जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितना है आप लोग का 16,000, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आप लोग का कितना दिया देखिए 16,000, तो यहां पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया 16,000। उसके बाद दिया बैलेंस क्रेडिट डाउन। बैलेंस क्रेडिट डाउन क्या होता है, या तो कैश का या तो बैंक का। अब ये क्वेश्चन में कैश है तो कैश ही लिख लेंगे हम लोग, कैश इन हैंड कितना है 2,400, तो यहां पे मेंशन कर लिया उन्होंने 2,400।
फिनिश। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। पहला एडजस्टमेंट दिया आप लोग का, स्टॉक ऑफ ट्रक्स वाज वैल्यूड 22,000 ऑन 31 मार्च 2019, मतलब जो ये है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ट्रक्स का, बराबर ना। तो आप लोग को याद रखना है कि ओपनिंग कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से, परचेज कहां से मिलेगा, पेमेंट साइड से, और क्लोजिंग कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ कितना, 22,000 माइनस करना है इसमें से, तो ये होता है आप लोग का 1,60,000, और इसमें से जब माइनस करोगे तो आप लोग का हो जाएगा ये 1,80,000, बराबर है। ये आ गया आप लोग का ड्रग्स कंज्यूम 1,80,000। ये जो क्लोजिंग स्टॉक किसी चीज का होता है वो हमारा क्या होता है, असेट होता है। तो यहां पे भी लिखना है आप लोग को, स्टॉक ऑफ लिख लेने का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कितने का था वो, 22,000 का आप लोग का ड्रग्स था, क्योंकि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, तो एक वहां आया, एक यहां आया। फिनिश। आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएट बिल्डिंग 5% एंड एम्बुलेंस 30%। डेप्रीशिएट मतलब क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो बिल्डिंग में से लेस डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है, एट द रेट 5%। इसका 5% निकालोगे तो इसका 52,500 और इसका हो जाएगा 52,500। माइनस कर लोगे आप लोग, 10 लाख में से 50 गया तो सॉरी हाँ ना, 10 लाख 50 में से 50 गया तो 10 लाख में 9,97,500, बराबर है। चेक कर लेना आप लोग, 50,000 माइनस कर दो, 2,500 और माइनस करना है 10 लाख में से, तो 10 लाख में 9,97,500, बराबर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिर कहां पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है, 52,500। डेप्रीशिएशन लिख लिया। आप किसका डेप्रीशिएशन करना है, एम्बुलेंस का, तो उसमें भी माइनस कर लेंगे डेप्रीसिएशन। इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया है, 30,000 डायरेक्टली दिया, तो यहां पे 30,000 डायरेक्टली लिख लीजिए। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 लाख में से 30,000 तो होगा 3,70,000। क्लियर है। ये आप लोग का क्या है, लॉस इधर आता है, तो लिख लीजिए टू डेप्रीसिएशन ऑन एम्बुलेंस। कितना डेप्रीशिएशन एम्बुलेंस का, 30,000। तो ये यहां मेंशन कर लिया हमने डेप्रीशिएशन, दोनों काम हो गया। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो यहां पे क्या करोगे आप लोग, माइनस लाइफ मेंबरशिप में, यहां क्या करोगे आप लोग, ऐड। पहले ही हम लोग कर चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग के क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको टैली करते हैं। तो इसको टैली कीजिए आप लोग। चलिए टोटल मैंने कर लिया है। यहां का टोटल आप लोग का आया 7,81,500 और यहां का टोटल आया 7,32,400। अब आप लोग को पता है, दो ज्यादा हो तो दोनों साइड लिख देते हैं हम लोग, तो ये दोनों साइड लिखेंगे 7,81,500 और यहां पे भी 7,81,500। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यहां कम था, यहां ज्यादा, सॉरी यहां कम था, बराबर इनकम कम है, तो आप लोग का यहां बैलेंस आएगा। बहुत कम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, शायद पहला क्वेश्चन है जिसमें डेफिसिट आया। मोस्टली हर क्वेश्चन में हम लोग का क्या आ रहा था, सरप्लस ही आ रहा था। तो आप लोग इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें जब ये माइनस करेंगे तो आप लोग को आएगा 49,100। वेरीफाई कर लीजिए आप लोग आंसर अपना, ठीक है ना। कितना आ गया, 49,100। तो इसको मैं हटा देता हूं। इसको जो बैलेंस आया, यहां पे जो आया बैलेंस, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि अभी यहां पे एक्सेस क्या है, एक्सपेंडिचर है। किससे ज्यादा है, ओवर इनकम से, बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डेफिसिट। क्या बोलते हैं उसको, डेफिसिट, बराबर ना। तो डेफिसिट क्या करते हैं हम लोग, यहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए लेस डेफिसिट, बराबर ना। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, पहले ऐड कर लेता हूं फिर माइनस करता हूं, ठीक है। तो 49,100 पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, 11,30,000।
इसको माइनस करना है इसमें से 11,30,000 में से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं 50 तो 10,80,000 हो जाता है, बराबर है 10,80,900 बराबर है 10,80,900। अब इसको जब आप लोग टोटल करेंगे तो दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मिस्टेक हो सकती है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। हाँ 17,40,900 देख लीजिए आप लोग, आंसर बराबर है क्या? यस 17,40,900। यहां का भी टोटल कर लेना, आप लोग को 17,40,900 आना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। एनपीओ फिनिश हो गया। आप लोग ने बहुत सपोर्ट किए। अभी भी वीडियोस थोड़ा ग्रो करने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप लोग के पास जो अलग अलग ग्रुप होंगे, आप लोग के स्टूडेंट्स ग्रुप या जो भी आप लोग के ग्रुप होंगे, उसमें शेयर कर सकते हैं आप लोग वीडियो, ताकि वीडियो ग्रो हो जाए और वो लोग को भी सीखने मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज लेके, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा मैं 12 से जुड़े हुए, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलते रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।